पर्दों पर खूबसूरत कहानियां रचने वाले रामानंद सागर एक समय पर हमारे और आपके जैसे ही एक आम आदमी थे। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद रामानंद सागर का बचपन मुश्किलों में गुजरा। आइए रामानंद सागर के संघर्षों के बारे में उठाता हूँ पर्दा और बताता हूँ एक ऐसी गुमनाम कहानी जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। रामायण जैसे ऐतिहासिक शो रचने वाले डायरेक्टर रामानंद सागर की तुलना किसी और डायरेक्टर से नहीं की जा सकती। पर्दे पर खूबसूरत कहानियां रचने वाले रामानंद सागर एक समय पर हमारे और आपके जैसे ही एक आम आदमी थे। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद रामानंद सागर का बचपन मुश्किलों में गुजरा। रामानंद सागर का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। उनके दादा पेशावर से आकर परिवार समेत कश्मीर में बस गए थे। जब रामानंद सागर 5 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया। बहुत छोटी उम्र में ही रामानंद सागर को उनके निसंतान मामा ने गोद लिया। यहाँ उनका नाम चंद्रमौली से बदलकर रामानंद सागर रखा गया। मामा के घर में होने के बावजूद रामानंद सागर का बचपन दर्द में गुजरा। हालांकि पूरी बातों का आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन वही कहा जाता है कि रामानंद सागर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वे दिन रात पढ़ने लिखने में लगे रहते। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब प्रीतम प्रतीक्षा लिखी। यह वह दौर था जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काम करते थे। रामानंद सागर ने प्यून से लेकर साबुन बेचने तक की नौकरी की। यहाँ तक कि सुनार की दुकान में हेल्पर और ट्रक क्लीनर का भी काम वह कर चुके थे। इससे जितने पैसे आते वे अपनी पढ़ाई में लगाते। ऐसा करते हुए उन्होंने काम के साथ साथ अपनी डिग्री भी पूरी की। उन्होंने अपने जीवन में 32 लघु कथाएं, 4 कहानियां, 1 उपन्यास और 2 नाटक लिखे हैं। वे पंजाब के जाने माने अखबार डेली मिलाप के संपादक भी रहे। फिल्मों में उनकी शुरुआत क्लेपर बॉय के रूप में हुई थी। फिर उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स में बतौर असिस्टेंट स्टेज मैनेजर काम किया। राज कपूर की फिल्म बरसात की कहानी में उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा। यह साल 1968 की बात है जब फिल्म आंखें के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्हें मिला। 1987 में फिल्मों से अलग उन्होंने रामायण का निर्माण किया और फिर देखते ही देखते वह दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। लोग उसे जानने लगे। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।